तुम्हें चॉकलेट पसंद है? जी चॉकलेट वाला ही फ्लेवर लिए। गल पे बेनिया हाय 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 वक्त मज़े नहीं आने यार। अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है। पहले कमरे पे जी बिरयानी हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पैसे नजर आ गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ आज़िम में सफ़र हुआ जा रहा है, तो थंबनेल से पता चल भी गया होगा कि आज मैं दरअसल जा रही हूँ अपने मायके। दरअसल अदनान का भी कुछ काम था उस सिटी में, तो बस फिर मैं भी साथ चलेगी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम अपने मायके में स्पेंड हो जाएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा टाइम गुजार लूँगी। तो सुबह हम लोग जब निकले तो नाश्ता हमने सोचा था कि हम बाहर से ही कर लेंगे। मेरा नाश्ते का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ चाय पी। हाँ अलबत्ता अदनान ने जो है ना वो नाश्ता किया। वीटा होटल का नाश्ता बहुत मज़े का होता है, लेकिन इनकी मुझे एक छोटी सी बात जो नहीं अच्छी लगती ना, कि जब भी ये चाय देते हैं ना तो चाय हमेशा पिर्च में गिरा के ही देते हैं। यानी मैंने मोस्टली इनको यही देखा है कि इनकी चाय ना कप से गिरी हुई होती है पिर्च में, और मुझे इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है। तो मैं ना अक्सर ऐसे करती हूँ कि टिशू लेके तो उससे मैं सारी चाय जो है वो पिर्च से साफ़ करती हूँ और उसके बाद ना मैं चाय पीती हूँ, वरना एक अजीब सी इरिटेशन होती रहती है मुझे। आज ना मौसम भी थोड़ा सा बादल बादल वाला था। वैसे तो वेदर फोरकास्ट चेक कर रहे थे तो उसमें बताई हुई थी कि वेंसडे या फिर थर्सडे को बारिश है, लेकिन अभी से ना थोड़ा बादल बादल वाला सीन होना शुरू हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गई है, और रात में काफ़ी धुंध भी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ना दोपहर में सफ़र करने का बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में तो इंसान स्वेटिंग और घबराहट, उसमें सफ़र का मज़ा नहीं आता, लेकिन सर्दियों में ना दोपहर में बड़ा मज़ा आता है जब इंसान सफ़र करे ना। अच्छा हमारा प्लान बिल्कुल अचानक बना था जाने का, और वो भी संडे का बना था। तो पहले तो बिल्कुल ही कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल एंड टाइम पे आके हमारा प्लान बना, और फिर हमने रात को वापसी भी करनी थी। और सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आती। हम तो उठे भी लेट ही थे, तकरीबन 10-1 बजे। फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके निकले तो हमें काफ़ी टाइम लग ही गया था। पहुँचते पहुँचते तो हमें ज़ोहर भी हो गई थी, यानी ज़ोहर के बाद काफ़ी देर हम पहुँचे। ये जो रोड के साथ वॉल है ना, इस पर इतनी प्यारी प्यारी विंडोज़ और दरवाज़े बने हुए थे ना, तो मुझे पता नहीं कल्चर से इतना लगाव है। मैं अदनान को भी कह रही थी ना, मैंने कहा मुझे इतना लगाव है, मैं जब ऐसा कल्चर देखती हूँ, पुराने ज़माने के दरवाज़े और खिड़कियाँ, मुझे इनसे इतना लगाव महसूस होता है। इसीलिए मुझे लोक विरसा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हालांकि इतनी दफ़ा लोक विरसा गई हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता। मेरा दिल करता है मैं उधर जाऊँ, मैं चीज़ों को देखूँ, उन्हें महसूस करूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। इसी तरह इस जगह से भी जब हम गुज़रते हैं ना, तो ये पूरी दीवार पे इस तरह ट्रेडिशनल दरवाज़े और खिड़कियाँ लगी हुई हैं, तो इनको देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पर देखें ना कितने प्यारे बादल आए हुए थे, इतना प्यारा मंजर लग रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि बंदा यहाँ से ना नज़रें भी हटाए। मुझे ना इन ट्रक से इतना डर लगता है, इनके बारे में इतने ज़्यादा वाक़यात भी सुनती हूँ मैं, तो बस इनको जब भी देखूँ ना तो अल्लाह की पनाह ही मांगती हूँ। मुझे इनसे ना एक फ़ोबिया है, मतलब जहाँ भी नज़र आते हैं ना तो मैं तो दिल ही दिल में डरना शुरू हो जाती हूँ। तो अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मैं कहती हूँ इनका बड़ा जिगरा होता है जो ये ट्रक चला रहे होते हैं, इतने हैवी लोडेड ट्रक्स चला रहे होते हैं। तो हमारा यही इरादा था कि हम वापसी पे भी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे फिर जो है ना ये ट्रक्स वगैरह ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बेसिकली आज अदनान की एक दोस्त की तरफ दावत थी। अदनान चूँकि घोड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इनका जो दोस्त है वो भी काफ़ी घोड़ों का शौकीन है। उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है, घोड़े शोड़े हैं, तो अदनान उनकी तरफ आज इनवाइटेड थे।
तो अदनान ने मुझे मामा की तरफ ड्रॉप करके ना उधर जाना था। तो अदनान ने ना ये उनके लिए हॉर्स एज अ गिफ्ट लिया था। बड़े मज़े का प्यारा सा बना हुआ था, लेकिन इसकी पैकेजिंग पता नहीं थोड़ी अजीब सी हुई हुई थी। मैंने अदनान से कहा था कि मैं इसको ना दूसरी पैकेजिंग में कर लेती हूँ, कहते नहीं ये उन्होंने ऐसी मुझे करके दी थी शॉप वालों ने, तो ये ऐसे ही ठीक है। तो बहुत क्यूट सा था। बस यहाँ पर हम बेकरी पर रुके थे क्योंकि आज मेरी जो सिस्टर है उसका बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए केक ले जाती हूँ तो वो ना खुश हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ से यम बेकरी से केक लिया था चॉकलेट फ्लेवर में, और बस फिर मैं ना अपने घर आ गई। यहाँ अदनान मुझे ड्रॉप करके चले गए थे और मैं ना ज़्यादा सॉक्स या स्वेटर वगैरह नहीं पहनती, मुझे ना घबराहट होती है। तो मुझे मामा ने सामने हीटर लगा दिया, कहती चलो हीटर से थोड़ा कमरा गर्म रहेगा, और मैंने बहुत मना किया था कि बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करना। मेरे ना दिल में कुछ होता है जब मेरी वजह से किसी को कोई ज़्यादा काम करना पड़ जाए या फिर अगला इंसान मुशक्क़त में पड़ जाए तो मेरा बहुत दिल दुखता है। तो मैंने उन्हें पहले से ही मना कर दिया था कि सिर्फ मैं हूँ, मैंने इतना कहाँ खाना है, मेरे लिए नहीं बनाना। लेकिन वो उनकी फ्रेंड भी आई हुई थी, वो बता रही थी कि सुबह नमाज के बाद ही उठी हुई थी और इन्होंने शामी कबाब बनाए, फिर वाइट कढ़ाई बनाई और पुलाव बनाया, कस्टर्ड बनाया। वही बात है, माओं की मोहब्बत होती है। वो कहती हैं कि अपनी औलाद को बस खुश रखें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं। तो खाया मैंने थोड़ा सा ही था, इसी बात पे मैं उनको कह भी रही थी आपने इतना तकल्लुफ़ कि आपको पता है मैं इतना खाती ही नहीं हूँ, लेकिन सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। बस ये है कि बस उस टाइम पे दिल नहीं कर रहा था तो इतना खा नहीं सकी। बस इसके बाद ना मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना करते हैं, थोड़ा बैलून्स वगैरह फुलाते हैं। और यहाँ पर ना मैंने अपने लिए मंगवाए डिकार चूरन। ओह मेरा क्रेज़ है ये डिकार चूरन, इतने ज़्यादा मुझे पसंद है। शादी से पहले मैं इतने खाती थी, लेकिन शादी के बाद ना हमारी सिटी से ये डिकार चूरन मिलता ही नहीं है। और मैं हंस रही थी मामा के साथ कि मैं जब भी शॉप वालों को कहती हूँ ना कि डिकार चूरन चाहिए तो वो आगे से डिकार का नाम सुन के ही हंसना शुरू हो जाते हैं। तो उस हमारी सिटी से मिलते नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं सोचा हुआ था कि मैं जब भी अटक जाऊँगी ना तो मैं अपने लिए लेकर आऊँगी। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक तो इनकी ये बात है कि इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती, दूसरा ये कि इसमें थोड़ा थोड़ा अजवाइन और इन चीज़ों का ना टेस्ट आता रहता है, तो वो इसलिए मुझे ना ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो केक के ऊपर लिखवाया था HPD ज़ैनब, तो उन्होंने ना ज़ैनब लिख दिया। अदनान मुझे कहने लगी कि इन्होंने तो ज़ैनब लिख दिया। मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। कुछ बैलून्स मंगवाए थे और बस उनको फुलाया। अच्छा बैलून्स फुलाने में ना ये बड़ा वो लगता है कि उनके पता नहीं क्या लगा होता है उसके साथ, उससे ना मुंह बड़ा अजीब अजीब सा हो जाता है। तो खैर ज़ैनब ने खुद ही फुलाए थे, तो उसके बाद ना हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लगा दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी एक मेमोरी बन जाती है और फिर बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो उसको भी एक्साइटमेंट थी कि आप ही आ रही हैं, आप ही के साथ केक कटिंग करूँगी, तो इसलिए फिर ना हमने साथ मिलके केक कटिंग किया। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में इंसान को हर लम्हा जीना चाहिए। मुश्किलात आती हैं नो डाउट, लेकिन छोटे छोटे लम्हात को जो है ना वो इंजॉय करना चाहिए। जो इंसान भी बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में अपने आज की खुशियों को नज़रअंदाज करता है, वो कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। वो बस इंतज़ार में ही रहता है कि कब मुझे बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलें। और बड़ी खुशियाँ वही होती हैं कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करके अपने आप को पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रखता है, तो उसी की ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार रहती है। इस दफ़ा ऐसे होता है ना कि सोशल मीडिया पर जब हम बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि भाई इनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम अपनी ज़िंदगियों में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हमारे पास भी आएगा तो हम खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो कि उसके पास परेशानी ना हो तो फिर तो वो इंसान हुआ ही नहीं, वो तो कोई फ़रिश्ता हो गया। तो इंसान जितने भी हैं सबकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ होती हैं, गम होते हैं, इसीलिए किसी की ज़िंदगी देख के कभी भी जज ना किया करें कि इसके पास तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा कुछ है। हमेशा अल्लाह पाक से अपनी हालात का शुक्र लाजमी किया करें कि अल्लाह शुक्र है तूने 2 वक्त की रोटी तो दी है ना हमें। ये तो अल्लाह का वादा है कि ल इन शकर तुम ल अज़ीदन्नकुम,
कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब पहुँच सकता है। तो जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत हो जाती है ना, उसकी ज़िंदगियों में नेमतों की कसरत भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैं अपनी फ़्रेंड के घर आई हुई थी। फ्रेंड भी है, प्यारी बहन भी है, और मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है। तो इसकी अभी न्यू शादी हुई है। इसने मुझे कहा था कि आप जब भी अटक आए मेरे घर आपने लाजमी आना है। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अदनान ने मैसेज भी कर दिया था कि मैं बस आ रहा हूँ पिक करने, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर में जाती हूँ, इससे मिल लेती हूँ, क्योंकि आना जाना कम ही होता है। तो चलो जब भी आए तो थोड़ी सी मुलाकात वगैरह ना हो जाए। तो ये इसका रूम था। गालिबन मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर की हो ब्राइड के रूम की, शायद टिकटॉक पे शेयर की थी, व्लॉग में शेयर नहीं की। तो मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा आपको इसका कमरा और इसकी क्रॉकरी और इसका जो फर्नीचर है वो मैं इसको आपको जो है ना वो दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ये इसकी शादी के बुके थे जिसमें पैसे लगे हुए थे। तो मैं इसके साथ हंस रही थी। मैंने कहा मुझे तो पैसे नज़र आ गए, तो अब तो मैं ये पैसे ना लेकर जाऊँगी। तो हंसने लग गई। तो यही कह रही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं इन पैसों को निकाल दूँ, लेकिन मेरी सास अम्मी कहती हैं कि ये एक यादगार होती है, पड़े रहने दो ये चीज़ें, वरना पैसों का क्या, इधर निकालती जाओगी तो पैसे तो हाथों की मैल है, फ़ौरन ही लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही रहने दो। सेटिंग के हवाले से मुझसे पूछ रही थी कि किस तरह सेटिंग वगैरह करूं। तो एहतमाम भी इन्होंने इतना ज़्यादा किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया का एक दस्तूर है कि हर कोई अपने घर से खाता है, अपने घर से पीता है, अपनी अपनी ज़िंदगी के मामलात और रूटीन को लेकर चलता है। बस जो आपके साथ चीज़ें रहती हैं ना, वो किसी का अच्छा अखलाक रहता है या अच्छा किसी का बर्ताव आपके साथ रहता है। आप किसी के पीठ पीछे बात करो, किसी के बारे में गलत बयानी करो, उसके बारे में बुरा बोलो, तो ये बात हमेशा याद रखा करें कि आप जिस किसी के बारे में भी बातें कर रहे हैं ना, तो उससे पीठ पीछे आप ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आप एक ऐसी ज़ात के सामने कर रहे हैं कि जो हमेशा सुनता है, यानी अल्लाह। जिसकी भी ग़िबत कर रहे हैं वो बेशक उस इंसान के पीठ पीछे कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह के सामने कर रहे हैं, और अल्लाह आपको ज़रूर दिखाता है। ये कायनात का दस्तूर है कि जहाँ से सुई चलती है घड़ी की, वहीं पर वापस आकर रुकती है। तो बस कोशिश करें कि ज़िंदगी में हर एक के साथ ऐसे गुजारें कि कल को जब वो आपके बारे में ज़िक्र करे ना, तो उसके लबों पर आपको सोचकर मुस्कान लाजमी आए। हर एक के लिए पॉजिटिव एनर्जी बने, किसी के लिए दुख का बाइस कभी भी ना बने। बस यहाँ पर हम वापसी के लिए निकल आए थे, और हमने जितनी कोशिश की कि जल्दी जल्दी निकल जाएं रात होने से पहले, लेकिन फिर भी ना हमें रात हो ही गई थी। रास्ते में बस हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिए। अम्मी के लिए हमने गजरेला और साथ में चमचम मिठाई पैक करवा ली थी। हम ना अपने अम्मी यानी सास अम्मी के घर आए थे, क्योंकि संडे था और अमूमन हम संडे को उनसे मिलते हैं। तो इस दफ़ा हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि घर नहीं थे, तो वापसी पे हमने कहा उनसे मिलते हुए जाएंगे। अम्मी ने बताया कि उन्होंने ना गाजर का अचार बनाया है, और ये अभी बिल्कुल फ़्रेश बनाया था, इसको दिन नहीं गुजरे थे। तो मुझे कह रही थी कि इसको धूप में रखना, और ये जितनी ज़्यादा गाजरें गल जाएंगी ना, तो उतना ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट बनेगा। साथ में अम्मी ने कच्चे दूध का दही बनाया था, वो भी पैक किया। साथ में पली का साग था। तो ये तो सास अम्मी ने पैक करके दिया, और मामा ने भी ना कहती हैं तुमने खाना सही नहीं खाया, तो उन्होंने सारा पुलाव, चिकन और कस्टर्ड और शामी कबाब, ये सारा कुछ मुझे साथ पैक करके दिया था कि घर जाके खाना। तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाना हो गया, मैंने कहा 1-2 दिन तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ नट्स जो हैं वो अम्मी लेकर आई थी, वो भी फिर उन्होंने पैक करके दिए। वही बात है कि चाहे सास अम्मी के घर जाओ या फिर अपनी अम्मी के घर जाओ, इंसान सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से इंसान को मिल जाती हैं मोहब्बतों के साथ। बस उनके पास थोड़ी देर बैठे। भाभियाँ असल में घर में नहीं थी, बड़ी भाभी भी अपनी अम्मी के घर गई थी क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ हुआ है। तो दूसरी वाली भाभी भी गई हुई थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। कुछ टाइम गुजारा, फिर हम घर की तरफ चले गए। तो आई होप आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।